दोस्तों, आज नई वीडियो में पुनः आपका स्वागत है। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास इंग्लिश मीडियम की जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी आपकी, उसके जो पहले 5 क्वेश्चन है हम पिछली 3 वीडियो में कर चुके हैं। अब जो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे उसके 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। तो उसी का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें देखते क्या है। Name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reasons for your answer। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स गिवन है। इस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि क्वाड्रिलेटरल की टाइप क्या है। वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है। तो उस कंडीशन के लिए हमें क्या होगा, उस क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स पहले फाइंड करनी है और उसके डायगोनल्स निकालने हैं। उसके बेस पर ही हम क्वाड्रिलेटरल की टाइप जो है वो बताते हैं। तो देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाकर उस पर ए, बी, सी और डी जो पॉइंट है इन पे आपको वर्टेक्स शो करने हैं। तो आपकी जो ए है वो है -1, -2। जो बी है वो आपका है 1, 0। जो सी है आपके पास है -1, 2 और जो डी पॉइंट है वो आपके पास है -3, 0। तो सबसे पहले आपको इसकी जो साइड्स हैं ए बी सी डी और डी निकालनी है। उसके बाद जो डायगोनल्स हैं वो डायगोनल्स निकालने हैं आपको। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी साइड्स। आपको निकालनी है ए बी साइड्स और यूज करना है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपने पिछली वीडियो में पढ़ते आ रहे हो। क्या फॉर्मूला होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो आप देखते हो जो ए बी है उस ए बी में आपके लिए x1 y1 ये वैल्यू है और x2 y2 की ये वैल्यू है। तो जो x1 की वैल्यू है आपके पास वो x1 की वैल्यू है -1 और -1 जब भी आप रखते हो ब्रैकेट के अंदर, माइनस जो x2 की वैल्यू है आपके पास वो 1 है, 1 का स्क्वायर और आपको करना है इसका होल स्क्वायर। उसके बाद आप देखते हो जो y1 है, y1 की वैल्यू है -2 और जो y2 है उसकी वैल्यू है आपके पास 0, इक्वल टू रूट -1 का स्क्वायर, -1 ओनली, -1 और -1 माइनस के 2 इसका आपका होल स्क्वायर है, प्लस -2 का होल स्क्वायर है, -2 का होल स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4 और 4 + 4 आपका होता है √8। तो जो ए बी की वैल्यू निकल के आई आपके पास वो √8 है। उसके बाद निकालते हैं साइड्स बी सी। डिस्टेंस फॉर्मूला का आप यूज करोगे और डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इक्वल टू आप देखते हो कि जो x1 की वैल्यू है b के लिए x1 y1 और x2 y2 ये होंगे। तो x1 की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है, तो x की वैल्यू 1 माइनस x2 की वैल्यू आपके पास -1 है। तो -1 रखोगे ब्रैकेट के अंदर, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू आपके पास 0 है, हाँ y2 का है आपका होल स्क्वायर, इक्वल टू रूट -1 और +1 + 1 + के 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4, ये आता है आपका √8। तो जो बी सी की वैल्यू है वो की आपके पास √8 है। अब निकालते हैं हम जो डी सी है।
यानी कि सी डी की वैल्यू। तो सी डी इक्वल टू रूट फॉर्मूला यही यूज करना है आपको। तो आप देखते हो जो x1 की वैल्यू है सी डी में आपका x1 y1 और x2 y2 है। तो जो x1 की वैल्यू है वो -1 है, -1 स्क्वायर, और माइनस x2 की वैल्यू है -3 का इसका होल स्क्वायर, और प्लस जो y1 की वैल्यू है वो 2 है, और y2 की वैल्यू आपके पास 0 है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू रूट -1 और माइनस माइनस प्लस के 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 इक्वल टू रूट 3 - 1 2 का स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। तो जो सी डी की वैल्यू आपके पास आई है निकलकर वो भी √8 है। इसी प्रकार अब निकालते हैं ए डी की वैल्यू। ए डी इक्वल टू रूट फॉर्मूला आपको यूज करना है, यही फॉर्मूला यूज करना है। तो जो ए डी है उसमें x1 y1 x2 y2, तो जो x1 की वैल्यू है -3 और माइनस x2 की जो वैल्यू है -1 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू आपके पास 0 है और y2 की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट माइनस माइनस प्लस के 1 माइनस के 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपके पास निकल के आती है ए डी की वैल्यू निकल के आती है आपके पास √2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 √8। तो आपने 4 साइड्स निकाली जिनकी वैल्यू √8 √8 √8 और √8 है, 4 साइड्स इक्वल है। उसके बाद निकालते हैं डायगोनल्स बी डी और ए सी। तो जो ए सी डायगोनल है फॉर्मूला आपको यूज करना है x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए जो x1 की वैल्यू है आप निकालते हो ए सी के लिए x1 y1 और x2 y2 ये वैल्यू है। तो जो x1 की वैल्यू है -1 है, माइनस फॉर्मूला में x2 है, तो x2 की जो वैल्यू है -1 है और इसका आपको करना है होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू -2 और माइनस y2 की जो वैल्यू है वो 2 है आपके पास, तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू रूट माइनस माइनस प्लस के 1 माइनस के 1 कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो आपका आता है 0 का स्क्वायर, और माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के हो जाएंगे 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है और -4 का स्क्वायर जो होता है वो आपका होता है -4 का स्क्वायर आपको होता है 16। तो जो डायगोनल्स आए निकल के आपका आता है 4, क्योंकि 16 का जो रूट होता है वो 4 होता है। इसी प्रकार अब डायगोनल्स बी डी निकालते हैं। तो बी डी इक्वल टू रूट x1 बी डी के लिए x1 y1 x2 y2 होंगे। तो जो x1 की वैल्यू है वो -3 है और माइनस x2 की वैल्यू आपके पास 1 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू आपके पास 0 और y2 की वैल्यू भी आपके पास 0 है, इसका भी होल स्क्वायर। तो -3 -1 -4 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर 0, -4 का स्क्वायर 16 और 16 का जो रूट होता है वो होता है 4। तो डायगोनल्स जो आपके एसी हैं और बीडी है उनकी वैल्यू इक्वल है 4। तो आप देखते हो सिंस ए बी साइड इक्वल है बी सी साइड इक्वल है सी डी साइड इक्वल है ए डी, और ये वैल्यू आई है √8। ऑल 4 साइड्स इक्वल हैं एंड जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी उनकी वैल्यू भी इक्वल है 4। जब डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं, तो आपको होता है स्क्वायर्स। सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो ए बी सी डी जो है वो आपका एक स्क्वायर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका उसमें गिवन है जो वर्टेक्स है
क्वाड्रिलेटरल के वो -3,5, 3,1, 0,3, -1, -4। तो सबसे पहले आपको शो करना है ये आपके ए, बी, सी और डी ये वर्टेक्स हैं। ए के कोऑर्डिनेट हैं -3,5, बी के कोऑर्डिनेट हैं 3,1, सी के कोऑर्डिनेट हैं 0,3 और -1, -4। तो सबसे पहले और 4 साइड्स हम फाइंड करेंगे। तो ए बी इक्वल रूट आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट जो x1 की वैल्यू है ए बी के लिए x1 y1 और x2 y2 ये वैल्यू है। तो x1 की वैल्यू है -3 ब्रैकेट के अंदर रखना है, माइनस x2 की जो वैल्यू आपके पास वो 3 है इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू आपके पास 5 माइनस y2 की वैल्यू है आपके पास 1 इसका होल स्क्वायर रूट -3 और -3 माइनस के 9 6 सॉरी -3 माइनस के 6 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 4 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। तो 36 और 16 को आप प्लस करोगे तो आपकी जो ए बी की वैल्यू आती है निकल के वो आती है 52। तो ए बी की वैल्यू 52 यूनिट है रूट्स के अंदर। उसके बाद निकालते हैं बी सी इक्वल टू फॉर्मूला है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे तो जो बी सी है उसके लिए x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। तो जो x1 की वैल्यू है वो आपके पास 3 है, माइनस फॉर्मूला माइनस होता है, माइनस x1 की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 है इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू आपके पास 1 और माइनस y2 की वैल्यू आपके पास 3 है इसका होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर 9 और 1 - 3 करोगे 2 माइनस के और माइनस के 2 का स्क्वायर जो आपको होगा वो होगा 4। तो 9 + 4 आपका निकल कर आता है √13। तो जो बी की वैल्यू है बी सी की वैल्यू है वो आपके पास √13 है। उसके बाद निकालते हैं जो सी डी है साइड्स उसकी वैल्यू। तो सी डी इक्वल टू रूट फॉर्मूला है आपके पास x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट जो x1 की वैल्यू है सी डी के लिए आपके x1 y1 और x2 y2 है। तो x1 की वैल्यू 0 है माइनस x2 की वैल्यू -1 है। तो माइनस वैल्यू जब पुट करोगे तो ब्रैकेट के अंदर इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है आपके पास 3 और y2 की वैल्यू है -4 का होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है प्लस माइनस माइनस प्लस 4 + 3 7 और 7 का जो स्क्वायर होता है 49। तो 49 + 1 आपकी वैल्यू आती है √50। ये आपके पास सी डी की वैल्यू है। उसके बाद निकालते हैं जो आपकी फोर्थ साइड है ए डी। तो ए डी इक्वल रूट फॉर्मूला है आपके पास x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो सी डी ए डी के लिए x1 y1 ये और x2 y2 ये वैल्यू है। तो वैल्यू रखोगे x1 की वैल्यू आपके पास -3 ब्रैकेट के अंदर माइनस x2 की जो वैल्यू है वो -1 है। तो -1 का आपका होगा होल स्क्वायर।
इक्वल टू रूट -3 और माइनस माइनस प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है AD में 5 और माइनस y2 की वैल्यू है -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस के 4 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस प्लस के 1 है तो माइनस के 2 आएंगे आपके पास -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 5 प्लस 4 आपके पास आएंगे 9 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 9 का 81 तो आपके पास वैल्यू आई √85। ये √85 आपके पास वैल्यू है। उसके बाद आप देखते हो ऑल 4 साइड्स आर नॉट इक्वल सो ABCD इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। तो सिंस AB ऑल 4 साइड डिफरेंट है आपकी तो AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD नॉट इक्वल टू AD। सो the given points do not form any quadrilateral। ये किसी क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास कि जो वर्टेक्स हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के वो गिवन है 4,5 7,6 4,3 एंड 1,2। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ये क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, इसके ऊपर आपको पॉइंट A B C और D। तो A के कोऑर्डिनेट हैं 4,5 B के कोऑर्डिनेट हैं 7,6 C के कोऑर्डिनेट हैं 4,3 और D के कोऑर्डिनेट हैं 1,2। तो उसके बाद हम निकालते हैं सबसे पहले जो साइड्स है AB की वैल्यू। तो AB इक्वल टू √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √x1 y1 x2 y2 ये AB के लिए होंगे। तो जो x1 है वो 4 है माइनस x2 की वैल्यू 7 है इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 5 है और y2 की वैल्यू आपके पास 6 है इसका होल स्क्वायर √4 माइनस 7 माइनस के 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपका होता है 9 और 1 का स्क्वायर 1 तो आपका निकल के आता है 9 + 1 10। तो जो AB की वैल्यू है वो आपके पास है √10। इसी प्रकार अब BC वैल्यू फाइंड करते हैं। तो BC इक्वल टू फॉर्मूला यूज करोगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो BC के लिए x1 y1 ये वैल्यू है और x2 y2 ये वैल्यू है। तो जो x1 की वैल्यू है वो आपके पास है 7 माइनस जो x2 की वैल्यू है आपके पास 4 है इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू आपके पास 6 है और माइनस y2 की वैल्यू आपके पास 3 है होल स्क्वायर इक्वल टू √7 माइनस 4 आपका आता है 3 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। तो जो BC की वैल्यू आई 9 + 9 √18। ये आपके पास BC की वैल्यू है। उसके बाद निकालते हैं CD की वैल्यू। तो CD इक्वल टू
फॉर्मूला यूज करोगे आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप देखते हो CD के लिए x1 y1 x2 y2 ये वैल्यू है। तो जो x1 की वैल्यू है वो 4 है, माइनस x2 की जो वैल्यू है वो 1 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू आपके पास 3 है, माइनस y2 की वैल्यू आपके पास 2 है, होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 और 9 प्लस 1 आपका होता है √10। तो जो CD की वैल्यू आई आपके पास √10 है। उसके बाद साइड्स AD निकालते हैं। उसके बाद हमारी जो वैल्यू है AD निकालते हैं। AD इक्वल टू रूट AD के लिए x1 y1 x2 y2। तो जो x1 की वैल्यू है वो आपके पास 4 है और x2 की वैल्यू 1 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू आपके पास 5 है, माइनस y2 की वैल्यू 2 है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 माइनस 2 3 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 9 √18। ये आपके पास AD है। उसके बाद जो डायगोनल्स हैं AC और AD फाइंड करते हैं। तो डायगोनल AC इक्वल टू रूट फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। रूट जो x1 की वैल्यू है डायगोनल AC के लिए x1 y1 x2 y2। तो x1 की वैल्यू 4 है, माइनस x2 की वैल्यू भी 4 है, इसका होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू 5 माइनस y2 की वैल्यू 3 है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 4 माइनस 4 0 और 5 माइनस 3 2 का होल स्क्वायर। तो ये आता है 2 का स्क्वायर 4 और 4 का रूट होता है आपका 2। तो जो AC की वैल्यू निकल के आई आपके पास 2 है। उसके बाद निकालते हैं जो सेकंड डायगोनल्स हैं BD इक्वल टू रूट BD के लिए x1 y1 x2 y2। तो जो x1 की वैल्यू है वो 7 है और x2 की वैल्यू है आपके पास 1, इसका होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू आपके पास 6 है और y2 की वैल्यू है 2। तो रूट 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का 16 इक्वल टू 52। तो ये डायगोनल्स आपका BD है। तो आप देखते हो जो टू साइड्स हैं AB, सिंस AB इक्वल है √10 और जो CD है वो भी इक्वल है √10। जो BC है वो आपके पास √18 है और जो AD है वो भी आपके पास √18 है। तो आप देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं है। जो डायगोनल्स हैं आपके BD वो इक्वल नहीं है डायगोनल्स AC। जब 4 साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है पैरेललोग्राम। तो द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है आपका वो पैरेललोग्राम है क्योंकि इसकी 4 साइड्स में जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो ये क्या है आपका एक पैरेललोग्राम है। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 के 3 पार्ट है वो कंप्लीट हुए हैं। चैनल को ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।